दोस्तों बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कभी-कभी हम खुद से सवाल करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या हम सही से परवरिश दे पाएँगे कि नहीं? हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे कि नहीं? क्या हम उनको अच्छी एजुकेशन दे पाएँगे कि नहीं? कि क्या हम उनकी अच्छी से शादी कर पाएँ कि नहीं? ऐसा सवाल करते हुए हमें खुद में यकीन नहीं होता कि आखिरकार आज के टाइम पे जब इतनी महंगाई है, अभी महंगाई की दर है 6 से 7%, तो आने वाले 10 से 20 सालों में महंगाई हो जाएगी 10 से 15%। तो जो चीज़ आज ₹10 में मिलती है, वो आगे चलकर ₹100 में मिलेगी। तब क्या हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँगे? क्या हम सिर्फ़ नौकरी करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी शादी कर सकते हैं? शायद नहीं। अगर आप भी पेरेंट हो या फिर आप पेरेंट नहीं भी हो और अपना पहल आगे चलकर बेहतर भविष्य बनाना चाहते हो, क्योंकि ये महँगाई की मार तो हर किसी को पड़ने वाली है, चाहे वो बैचलर हो, चाहे वो पेरेंट हो। तो अगर आप इस महँगाई से बचना चाहते हो ना, तो फिर अब आपको आज से ही बचत करनी शुरू कर देनी चाहिए। एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो 1000 की हो, चाहे वो 2000 की हो, यदि आपने आज से बचाना शुरू कर दिया, तो आने वाले 10 से 15 सालों में ये आपके पास इतना पैसा बनाएगा कि आपको उस वक़्त ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस 1000 2000 की अमाउंट को एक अच्छे फंड में या अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो आज का वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डीएनयू में। आज बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें अगर आप एक छोटी-सी रकम निवेश करते हो या बचत करते हो, यदि आप महीने के ₹1000 ₹2000 बचा पाते हो, तो आगे चलकर कुछ सालों में आप अच्छा फंड बना सकते हो। ये फंड की वैल्यू करोड़ों तक हो सकती है दोस्तों, यदि आपने कंसिस्टेंटली अगर अपने पैसे को बचाना सीख लिया तो। चलिए जानते हैं कौन-सा वो फंड है, किस तरीके का काम करता है, कैसी कंपनीज़ में निवेश करता है, सारी बेसिक। एसबीआई का आज जो हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं ना, वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है। कैसा फंड है? फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सी कैप का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, फ्लेक्सिबल मतलब जो फंड मैनेजर होते हैं, उनको पूरी फ्रीडम मिलती है अपने स्टॉक्स को चेंज करने की। मतलब वो हर तरीके के स्टॉक में निवेश कर सकता है। जैसे अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करने आया है, ठीक है? या कोई अलग तरीके के फंड है, तो उसमें सेबी का रूल रहता है कि आपको इतने प्रतिशत इक्विटी में, इतने प्रतिशत डेब्ट में, यानी प्रतिशत डिवाइड रहता है कि इतने प्रतिशत आपको इक्विटी में, इतने प्रतिशत डेब्ट में, इतने प्रतिशत कैश में रखना होगा। तो फंड वाले क्या करते हैं, जो फंड मैनेजर क्या करते हैं, वो 80% अगर सपोज़ कहा जा रहा है कि इक्विटी में रखो, तो वो 80% इक्विटी में रखेंगे। बाकी 10-10% आप डेब्ट और कैश में देख सकते हैं। तो उनको क्या होता है, एक बंधन रहता है सेबी का रूल का कि भई आप अगर इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, तो आपको जो निवेश का अमाउंट है उसका 80% लार्ज कैप में डालना है, फिर मिड कैप में, है ना? इस तरीके से पैसे डिवाइड करने हैं। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप होता है, इसके फंड मैनेजर को क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। उस वो जो पैसे डालता है, तो वो ये देखता है कि अपॉर्च्युनिटी कहाँ से मिल रही है। अगर मान लीजिए अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? तो वो इसको ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे। अगर वो देखेगा कि अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे मिल रही है, तो वो फंड को ट्रांसफर कर देगा वहाँ पे। मतलब इसे पूरी फ्रीडम होती है, चाहे वो लार्ज कैप में लगाए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, हाइब्रिड फंड में, मतलब उसके पास ऑप्शन होता है। तो फ्लेक्सी कैप में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छे रिटर्न बनने के। कारण यही होता है कि अपॉर्च्युनिटी को देखते हुए जो फंड मैनेजर है वो डिसीजन लेता है ना? तो एसबीआई के हम जिस फंड की बात कर रहे हैं वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है और फंड का नाम है दोस्तों, फंड का नाम है एसबीआई फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ये एक फ्लेक्सी कैप है, ठीक है? इक्विटी फंड है, सो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है रिस्कोमीटर के हिसाब से। अब इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को 9% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 सालों में 19.39% का और पिछले 5 सालों में 21.59% का रिटर्न बना के दिया है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, मतलब ये फंड लॉन्च किया गया है 10 जनवरी 2013 में, तब से लेके अभी तक इस फंड ने 16% का कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाकर दिया है। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि आगे हम इसमें निवेश करते हैं और इसमें अगर 16% का भी रिटर्न बनता है या 15% का ही बनता है, तो भी हम करोड़ों की वेल्थ बना सकते हैं अपने लिए। अब वो कैसे होगा विद कैलकुलेशन मैं आगे समझाऊंगी, पहले इसके बेसिक्स को जानो। ठीक, तो पास्ट परफॉर्मेंस हमने देख लिया। अभी करंट की एनएवी क्या चल रही है। एनएवी का मतलब ये होता है कि जब भी शेयर मार्केट में आप शेयर बाय करने जाते हो तो उसमें आपको कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलती है। तो एनएवी का जो प्राइस होता है वो यूनिट्स का प्राइस होता है। ठीक है, तो अभी करंट की एनएवी चल रही है ₹401, एक यूनिट का प्राइस है ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे जो फंड साइज है 37,122.28 करोड़ का है। ऑलरेडी तो लाखों लोगों ने करोड़ों पैसा निवेश कर रखा है इस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी ही। तो इस म्यूचुअल फंड में अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर किन कंपनीज की होल्डिंग रखता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम जब इसका परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो ये हमको बेहतर रिटर्न बना के दे रहा है।
लाइव होल्डिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, सोलर इंडस्ट्रीज, अल्फाबेट, आईएनसी क्लासेस ए, बजाज, साथ ही साथ भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसी बैंक, मुथूट फाइनेंस ऑफ इंडिया जैसे कंपनियों में निवेश है इस म्यूचुअल फंड के थ्रू। सॉरी, सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 34.8% का एलोकेशन देखने को मिलेगा, कंज्यूमर में 21.2% का, टेक्नोलॉजी में 16.6% का, मटेरियल में 9.3% का, और इस तरीके से आप हेल्थ केयर, एनर्जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी एलोकेशन चेकआउट कर सकते हो। देखो ये एक इक्विटी फंड है, रिस्की तो है पर रिवॉर्ड भी बढ़िया बनाकर दे सकता है फॉर फ्यूचर। इस म्यूचुअल फंड में लगने वाले खर्च की बात करें तो अब तक का इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% का है, और एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि कोई भी व्यक्ति 1 साल के पहले अपने पैसे को विड्रॉ करता है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है कि अगर जरूरत पड़ने पर आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आप इस म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, बस आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अब जब एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो की बात हो रही है तो टैक्स को क्यों छोड़ें, टैक्स भी जान लीजिए। इस म्यूचुअल फंड में बनने वाले रिटर्न पर टैक्स भी लगता है। ये टैक्स दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बाद में बताएंगे, पहले समझो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया और 1 साल के भीतर ही उसे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो अपने जमा किए हुए पैसे को निकालना चाहता है। यदि वो पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करेगा, ठीक, तो उसके विड्रॉल अमाउंट में जो भी रिटर्न बना होगा उस पर 20% का टैक्स लगेगा, यदि 1 साल के पहले वो विथड्रॉ करता है। और यदि 1 साल के बाद विथड्रॉ करता है, तो उसका जो भी रिटर्न बना होगा, उसमें जो उसका प्रॉफिट होगा, उस पे 12.5% का टैक्स लगेगा। अब ये 12.5% कब लगता है? जब आपका प्रॉफिट अमाउंट 1.525 लाख से ज़्यादा हो। यानी 1,25,000 की सब्सिडी आपको मिलती है, उसके ऊपर जितना अमाउंट बनेगा, उस पे आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पोर्टफोलियो आपने चेक कर लिया है और इसकी बेसिक डिटेल भी चेक कर ली। अब चलिए उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि यदि कोई 2,000 रुपए का निवेश करता है तो वो कब तक 1 करोड़ रुपए बना सकता है। दोस्तों 2,000 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़ा-थोड़ा अमाउंट करके भी 2,000 इकट्ठा कर सकता है। यदि आप अपना कल बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी प्लानिंग आज से ही करनी होगी। आपको अपने पैसों में से थोड़े-थोड़े पैसे अलग करने होंगे बेहतर फ्यूचर के लिए। तो यदि किसी के पास 2,000 रुपए है और वो 2,000 रुपए महीने की एसआईपी करता है, और हमने इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखा हुआ है कि इस म्यूचुअल फंड ने जब से लॉन्च हुआ तब से लेके अभी तक 15% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो अगर किसी व्यक्ति ने 10 सालों तक निवेश किया तो उसके 2 लाख के 2,000 रुपए का निवेश जो कि हो जाएगा 2,40,000 रुपए, जिसमें एस्टिमेट रिटर्न बनेगा 2,86,036 रुपए के लगभग, और टोटल वैल्यू बन जाएगी इस फंड की 5,26,036 रुपए की। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये सिर्फ 10 साल का है। यदि किसी व्यक्ति ने 2,000 रुपए 15 सालों तक कंटिन्यू निवेश किए या फिर जमा किए इस म्यूचुअल फंड में, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000 रुपए का। इसमें जो एस्टिमेट रिटर्न बनेगा या ब्याज बनेगी 8,72,731 रुपए की बनेगी, और टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 12,32,731 रुपए की। 15 सालों में यदि किसी व्यक्ति ने 2,000 रुपए निवेश किया। अब वहीं पे यदि किसी व्यक्ति ने इसी अमाउंट को अगले 20 सालों तक निवेश किया, तो आप देखेंगे 4,80,000 का टोटल निवेश होगा, जिसमें एस्टिमेट रिटर्न बनेगी 21,74,147 की। इसमें फंड की वैल्यू बन जाएगी 26,54,147 रुपए की। किसी व्यक्ति ने इसमें 25 सालों के लिए निवेश किया, तो देखिए 2,000 की एसआईपी में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख का, जिसमें एस्टिमेट 50,13,122 रुपए का बनेगा, जिससे फंड की वैल्यू हो जाएगी दोनों को मिला के 55,13,122। दोस्तों यदि किसी के पास ज़्यादा समय है और वो अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना चाहता है या फिर बच्चों की शादी करना चाहता है, और इस म्यूचुअल फंड को 30 सालों के लिए होल्ड करके रखा, मतलब इस म्यूचुअल फंड में 30 सालों तक उसने 2,000 रुपए महीना निवेश किया, तो हम मान के चलते हैं कि उस वक्त भी महज 15% का ही रिटर्न बन रहा है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 7,20,000 रुपए, जिसमें आपका जो फंड एस्टिमेट रिटर्न बनेगा वो 1,05,43,541 रुपए की बन सकती है। दोनों को मिलाकर फंड की वैल्यू हो जाएगी 1,12,63,541 रुपए की। सोचने में अचंभव जैसी चीज लगती है, 2,000 रुपए महीना, इतना बड़ा कॉर्पस पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे डिमांड है आपके टाइम की। देखिए बाजार से पैसा दो ही तरीके से बनाया जा सकता है, या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप कम समय के लिए निवेश करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप छोटी छोटी अमाउंट को जोड़ते हुए निवेश करके अपने लिए प्रॉफिटेबल कॉर्पस बना सकते हैं। तो अगर आप 2,000 रुपए महीना बचा पाते हो, इससे ज्यादा बचा लो तो बेहतर है, लेकिन अगर 2,000 भी बचा पाते हो तो भी आने वाले 30 सालों में आपके पास 1,12,63,141 रुपए का फंड होगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि क्या ये महंगाई को बीट कर पाएगा? दोस्तों महंगाई को बीट करने के लिए आप ना अपने एसआईपी पे 10% का स्टेप अप एसआईपी करिए। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है 1 साल आपने 2,000 जमा किया, अगले साल आप 10% से बढ़ाकर जमा करिए, उसके अगले साल 10% फिर बढ़ा दीजिए। इससे क्या है, आपको एवरेजिंग का पावर देखने को मिलता है, कंपाउंडिंग पावर काम करती है म्यूचुअल फंड में। इसलिए अगर आप लंबे समय तक निवेश करेंगे और आप 10% से एसआईपी को बढ़ाते जाएंगे, तो आप महंगाई को भी बीट कर सकते हैं और आपके पास एक बड़ा कॉर्पस भी होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करी है, हम ये
ये सलाह नहीं दे रहे कि आप इस म्यूचुअल फंड में जाके निवेश करिए। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना रिस्की हो सकता है क्योंकि ये बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। तो जब तक आप खुद सैटिस्फाई ना हो या फिर आपको बातें समझ में ना आए, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ना लें, तब तक आप निवेश ना करें। और निवेश करने से पहले स्कीम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को भी केयरफुली पढ़ लें, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ऐसी जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।